वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं आईटीआई एनसीबीटी सीबीटी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन निम्मी पीडीएफ से संबंधित हैं और एग्जाम में संभवतः यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जो है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और अच्छी तरह से इसको समझें। इसके बाद सीबीटी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लाएँ। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 161 नंबर। ठीक है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में करवाए दिए हैं, आप उससे भी देख लें। तो ये 161 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता है कौन, तो वो है ग्लास। ठीक है, बाकी सब जो ऑप्शन में देख रहे हैं ये सभी विद्युत के सुचालक हैं। इसके बाद 162 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 162 नंबर में कह रहा है विद्युतीय सर्किट में ए मीटर द्वारा क्या मापते हैं। तो ठीक है, तो ए मीटर द्वारा हम लोग करंट को मापते हैं। इसके बाद कह रहा है कैपेसिटेंस की इकाई क्या है। कैपेसिटेंस 163 में कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, वो है फेराड। ठीक है, 163 का सी हो जाएगा। अब 164 में पूछा जा रहा है आपसे, ये चित्र दिया गया है 164 नंबर में और पूछा जा रहा है कि ये किसका चित्र है। ठीक है, ये जो चित्र देख पा रहे हैं ये किसका चित्र है, इस उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए सब ऑप्शन दिया गया है, आप इसको जो है ना ध्यान से देखें। ये जो आकृति देख रहे हैं इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से देखें, इधर वाला को। ठीक है, तो इसकी आकृति आपको कैसा दिख रहा है, एच के तरह से, और बीच में ये मिल भी रहा है इसे। ठीक है, तो इसको एच फॉर क्या है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो अर्थात इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। 164 का ऑप्शन नंबर ए, ये उपकरण क्या है, हाइड्रोमीटर है। ठीक है, तो अब इसमें से जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165 नंबर। ठीक है, देखिए 165 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गेट से संबंधित है। ठीक है, तो आप ये जो है लॉजिक गेट है, साधारण गेट नहीं, ये क्या है, लॉजिक गेट है। ठीक है, तो लॉजिक गेट में क्या होता है, पहले साधारण गेट को समझें कि गेट का अर्थ क्या होता है। गेट हम लोग रखते क्यों हैं कि उधर से उससे जो है कि या तो हम बाहर जा सकते हैं या फिर हम बाहर से अंदर आ सकते हैं। तो यही काम जो गेट करता है वही काम जो है ना लॉजिक गेट भी करता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट का क्या काम है कि जो है ना इसको जो है इनपुट को स्वीकार करना और जो है कि आउटपुट को देना। ठीक है, तो कुछ गेट जो होता है कि दो को इनपुट स्वीकार करता है, एक आउटपुट देता है। कुछ गेट क्या होता है, एक ही इनपुट स्वीकार करता है, एक ही आउटपुट देता है। कुछ गेट क्या होता है, 3 इनपुट स्वीकार करता है, एक आउटपुट देता है। तो ये अलग अलग है। अब इसमें से जो है कि अगर आपको गेट की बात पूछा जाए, ठीक है, तो ये तो समझ गए क्या होता है गेट। अब इसके बाद जो है कि अगर आपसे इसका यूज पूछा जाए तो गेट का यूज होता है जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डाटा का ट्रांसमिशन, अलार्म की निगरानी, या फिर जो है कि अन्य काम में एंड गेट्स का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब डिजिटल उपकरण में भी एंड गेट्स का उपयोग किया जाता है। अगर गेट का पूछा जाएगा आपसे जो है कि गेट जो है, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं गेट, तो गेट कितने प्रकार के होते हैं, ये लॉजिक गेट टोटल 7 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, मुख्य जो है कि ऑप्शन में दिया गया एंड गेट, और गेट, नंड गेट। इसके बाद फिर इन लोगों को मिला करके और गेट बनाया जाता है, तो 4 इधर हो जाता है, 3 इधर, तो 7 हो जाता है। अब देखिए इसका आपको पूछा रहा है कि इसमें कितना जो है कि इनपुट हो रहा है, 2 किसी और 1 निकल रहा है, तो ये हो गया कौन सा, एंड गेट हो गया। ठीक है, 2 जो है इनपुट आ रहा और 1 आउटपुट जा रहा है, ये हो गया एंड गेट। आप इसमें 2 देख रहे हैं, हो सकता है कि एक और इनपुट जोड़ दे, 3 इनपुट कर दे। ठीक है, तब भी यह जो है ना एंड गेट ही कहलाएगा। जैसे ये तीनों इनपुट हो गया और 1 आउटपुट निकल रहा है, तो यह भी एंड गेट ही होगा। ठीक है, अब कह रहा है फिगर में दिखाए गए 166 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फिगर में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम बताएं। ठीक है, तो फिगर आगे है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो फिगर देख रहे हैं इस गेट का नाम पूछा है। देखिए और गेट के एंड गेट के तरह ही इसका भी मिल रहा है। ठीक है, तो अंतर क्या है कि इसका ये वाला जो एरिया जो है ये थोड़ा कर्व हो गया। तो इसमें भी क्या होता है, 2 ही इनपुट आ सकता है और 1 आउटपुट होगा। ठीक है, तो यह जो गेट है 166 नंबर का, ठीक है, यह है और गेट। कौन सा गेट है, ये और गेट है 166 नंबर में। ठीक है, इसके बाद 167 नंबर का रहा, इस गेट का नाम क्या है, ये भी प्रतीक दिया गया। तो ये गेट जो है ये है आपका नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट कैसे, 167 का सी नंबर, ये कैसे है नॉट गेट, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें एक ही इनपुट आता है और 1 आउटपुट जाता है। ठीक है, और इसमें से जो है कि एक जो है कि आपका ये जो है कि बबल टाइप का, गोला टाइप का, यहाँ जो देख रहे हैं ये वाला लगा रहता है। ठीक, इससे भी पहचान करते हैं कि ये जो है कि नॉट गेट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 168 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस मतलब व्हिच लॉजिक गेट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर, किस तर्क गेट को इन्वर्टर कहा जाता है।
तो इन्वर्टर जो है कि इसी को कहते हैं जिसका कभी आपने आंसर दिया 167 नंबर में, ठीक है। तो 167 का आंसर नॉट गेट था, तो इसी नॉट गेट को ही 168 में नॉट गेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, 168 नंबर में नॉट गेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर गेट का भी कहते हैं, ठीक है, इन्वर्टर भी कहते हैं। अर्थात 168 का ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर नॉट गेट होगा। अब जो है कि कह रहा है विद्युतीय भाग का नाम क्या है 169 नंबर में, इसका नाम पूछा जा रहा है 169 नंबर में। तो ये जो है कि आप तो घरेलू इसको जो है यूज करते ही होंगे, देखे भी होंगे, ठीक है। तो इसका जो है नाम है फ्यूज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका। कौन सा भाग जुड़ा हुआ है और दबाए गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करता है, ठीक है। तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्राउंड प्लेट, ठीक है। इसके बाद 171 में कह रहा है केबल आकार में 25/0.012 क्या दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान के चलिए किसी भी चीज़ का जैसे 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर देते हैं या चप्पल हो या फिर शू वगैरह सब हो, तो उसमें नंबर देते हैं, तो इससे क्या होता है उसको पहचान होता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी जो दिया गया है, ठीक है, तो किसके लिए दिया गया है, जो केवल आकार को जो है कि मतलब जो है कि पहचानने के लिए, ठीक है। तो क्या चीज़ इसमें पहचाना जाएगा, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो इसका जो है पहचान जो होगा स्टैंडर्ड का पहचान होगा, अर्थात 171 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टैंडर्ड की संख्या को पहचानने के लिए इसमें जो है नंबर दिया गया, ठीक है। इसके बाद 172 में देखते हैं केबलों में रंग कोड, कलर कोड का उद्देश्य क्या होता है, क्यों कलर कोड केबल में किया जाता है, इस चीज़ को जानना है, ठीक है। तो कलर कोड इसलिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम जो है कि बड़ा है, ठीक है, तो उसका नाम को क्या करता है शॉर्ट में बोलता है, तो उसी अनुसार से इसको भी जो है कि कलर जो है कि कोडिंग कर दिया जाता है, क्यों कि इसको पहचाना जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो है कि 172 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक सर्किट की आसान तरीके से पहचान करने के लिए ही उसमें कलर कोड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 173 नंबर का क्वेश्चन है किस उपकरण में, 173 का क्वेश्चन है किस उपकरण में विद्युतीय आवेश को संग्रहित करने की क्षमता है, ठीक है। जैसे मान के लिए संग्रहित मतलब क्या होता है जमा, तो इस किसको क्षमता है जो है उसको जमा करने की, तो क्षमता है किसको 173 का ए नंबर कैपेसिटर को, किसको है कैपेसिटर को। इसके बाद जो है कि 174 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज उस समय भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो उस समय में केमिकल एनर्जी जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। 174 का बी नंबर, केमिकल एनर्जी किस में बदलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। तो किस समय, डिस्चार्ज के समय में। इसी का उल्टा हो जाएगा, चार्ज के समय में उल्टा हो जाता है, ठीक है। 175 नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं, चार्जिंग के दौरान, किसके दौरान, चार्जिंग के दौरान, बैटरी चार्जिंग के दौरान जो है ऊर्जा का रूपांतरण क्या है, ठीक है। तो 175 में, ठीक है, बैटरी चार्जिंग के दौरान जो है चार्जिंग के दौरान बैटरी की ऊर्जा का रूपांतरण क्या है, तो इसमें जो है कि उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कि बदलेगा किसमें, केमिकल एनर्जी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय में बदलता है, और उसमें डिस्चार्ज में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप इसको समझें कि यदि बैटरी चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल देगा किस में, ई टू सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलेगा, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ई इसको डबल ई भी लिख सकते हैं, इसको सी ई भी लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदला, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद अगर यही बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो डिस्चार्ज में इधर से तीर लग जाएगा, केमिकल एनर्जी किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हो गया। इस तरह से तो आपको याद रखना है चार्ज और डिस्चार्ज। अब आते हैं 176 नंबर का क्वेश्चन, कहता है लेड एसिड बैटरी में, 176 का लेड एसिड बैटरी, आइए देखते हैं 176 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट की सामग्री क्या है, पॉजिटिव प्लेट किससे बना होता है, ठीक है। तो ये जो है कि लेड एसिड है तो लेड से ही बना है, लेड परऑक्साइड से, 176 का बी नंबर हो जाएगा, लेड परऑक्साइड से ये बना होता है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट। आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी बीच बीच में देखते रहें। इसके बाद जो है कि 177 में लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से अम्ल जो है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, 177 का बी नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं 178 में कह रहा है पूरी तरह से चार्ज बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1.26 से लेकर के 1.280 तक होता है, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब 79 का क्वेश्चन कह रहा है
कंडक्टर, यदि कंडक्टर ने चुंबकीय फील्ड को स्थानांतरित कर दिया, यदि कंडक्टर में चुंबकीय फील्ड को स्थानांतरित कर दिया या फिर काट दिया जाए तो किस प्रकार का ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, डायनामिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार का क्या काम है, क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार का क्या काम है। ठीक है, 180 का, तो क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार का क्या काम है, तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट इसको उत्पन्न करना। 180 का सी नंबर हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट आइए देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम बताएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम बताएं। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक है इसका नाम बताना है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक है ये डायोड का है, ये किसका प्रतीक है, ये डायोड का, ऑप्शन नंबर ए, 181 का ऑप्शन नंबर ए डायोड है। ठीक है, इसके बाद 182, ठोस अवस्था में स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। ठोस अवस्था में स्विच के रूप में 182 में ठोस अवस्था में स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 182 का हो जाएगा डी नंबर, ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं किसमें, स्विच के रूप में। ठीक है, किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग करते हैं, तो ट्रांजिस्टर का। इसके बाद है 183 नंबर, एक तापमान संवेदनशील अवरोधक कौन सा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर थर्मोस्टर। ठीक है, तो एक आपका डी नंबर। ठीक है, 183 का ऑप्शन नंबर डी थर्मोस्टर। इसके बाद है बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग 5 एम्पियर है और यह 20 घंटे की अवधि प्रदान करती है। ठीक है, तो इस इंग्लिश में से पढ़ें, व्हाट इज़ द एम्पेयर आवर, यही पूछ रहा है, एम्पेयर आवर। रेटिंग ऑफ बैटरी डिलीवर 5 एम्पियर इन पीरियड ऑफ 20 आवर, यानी कि 20 घंटा में 5 एम्पियर उत्पन्न कर। ठीक है, तो बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग क्या होगा, तो इसका जो है कि इसको गुना कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर आवर। ठीक है, इसके बाद 185 नंबर में देखते हैं, 185 नंबर में कह रहा है सर्किट, इसका नाम क्या है। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये सर्किट, इसका नाम पूछ रहा है क्या है। ठीक है, किस तरह का ये सर्किट है, तो ओपन है कि क्लोज है, तो क्लोज सर्किट जब भी होगा तो वो जो है कि बंद रहेगा। ये क्या है, इस तरह से जो है कि एक देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ खुला हुआ दिख रहा है इस जगह पे, तो जब यहाँ पे ये जो भाग दिख रहा है इसमें से ये खुला हुआ, यहाँ भी जो है ए के सामने देखिए ये खुला हुआ है, बिंदा जहाँ लग रहा है, तो इसलिए कि ये क्या हो गया, खुला सर्किट यानी ओपन सर्किट। तो 185 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ओपन सर्किट। इसके बाद 186 में देखिए प्रतिरोध आर क्या है। ठीक है, प्रतिरोध आर क्या, यदि प्रतिरोध R1 R2 श्रृंखला में हो, यदि सीरीज में रहता है कोई भी रेसिस्टेंस तो उसको R1 + R2 इस तरह से करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाए 185 का ए। नाम क्या है, ठीक है, विद्युतीय प्रतीक का नाम क्या है 187 नंबर में। ये जो प्रतीक है, ठीक है, इसका नाम पूछा जा रहा है कि ये जो प्रतीक देख रहे हैं गहराई में, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है कि बैटरी है। 187 का बी नंबर हो जाए, इसका नाम क्या है, बैटरी। ठीक है, पहचानने के लिए कह रहा है 188 में। ठीक है, क्या कह रहा है, इसको पहचानने के लिए विद्युतीय मापक यंत्र का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, मल्टीमीटर। 188 का डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीमीटर अधिक चीज़ को मापते हैं। ठीक है, इसके बाद 189 में नाभिक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ठीक है, तो 189 में ये जो है कि क्या है, एक्स के रूप में इसका कह रहा है कि आपको नाम बताने के लिए। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चिन्ह है, तो पॉजिटिव चिन्ह किसके लिए होता है, तो प्रोटॉन के लिए होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो है प्रोटॉन हो गया। तो 189 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है, इसके बाद अर्धचालक का सामग्री क्या होता है, अर्धचालक जो है किससे मतलब मिलके बनता है, तो वो सिलिकॉन। ठीक है, किससे, 190 का हो गया सी नंबर। इसका 191 का था, अर्धचालक पदार्थ किस घटक द्वारा बना जाता है, इसका जो है कि कंपोनेंट क्या क्या है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या क्या है, तो वो कंपोनेंट जो है इसके हिसाब से 191 का जो देख रहे हैं ऑप्शन से ट्रांजिस्टर, इसका कंपोनेंट क्या है, ट्रांजिस्टर। इसके बाद आइए देखते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी परमाणु मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो परमाणु को तो हम जानते हैं गोलाकार होता है, इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहते हैं। इसी की तो बात कर रहा है, ये जो एरो देख रहे हैं आप लोग, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नाभिक। 192 का हो जाएगा डी नंबर, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। ठीक है, इसके बाद 193 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होता है 193 नंबर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहते हैं, करंट कहते हैं एक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद जो है कि 194 कहते हैं इस कानून में कहा गया कि वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप
से और प्रतिरोध के विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके लिए कहा गया है, ठीक, कौन नियम के द्वारा? तो ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर प्रतिरोध से संबंधित जो भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए 194 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके द्वारा कहा गया? तो ओम के नियम के द्वारा, ठीक है। सकता है व्हीकल पैनल बोर्ड पर किस विद्युतीय मापने के यंत्र को लगाया था? तो उसको लगाते हैं किसको? ए मीटर को। तो 195 का जो आंसर हो जाएगा आपका 195 नंबर का आंसर हो जाएगा ए मीटर को लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लास्ट सर्किट किस सर्किट का उपयोग करता है? 196 में ब्लास्ट सर्किट किस सर्किट का उपयोग करता है? तो ये है फ्लेशर सर्किट का उपयोग करता है। 196 का सी नंबर सही हो जाएगा। वाहन फ्लेशर इकाई में किस प्रकार अवरोधक का उपयोग किया जाता है? 197 में, ठीक है। तो 197 में जो है कि ये इसमें हो जाएगा ब्लास्ट रेसिस्टर, ठीक है। वाहन फ्लेशर इकाई में किस प्रकार का अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो ब्लास्ट रेसिस्टर 197 का ए नंबर। अब आइए क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टूडेंट कि मुफ्त रख रखाव वाली सीलबंद बैटरी का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है? चेक और डिस्टिल वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। 198 का क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 198 का ए नंबर, चेक और डिस्टिल वाटर की ज़रूरत नहीं है। इसके बैटरी की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? बैटरी की क्षमता किस में हम लोग व्यक्त करते हैं? तो हम लोग बैटरी की क्षमता व्यक्त करने के लिए एम्पियर हावर रेटिंग में करते हैं, ठीक है, जो है कि AHR एम्पियर आवर रेटिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते हैं। 199 का ए नंबर हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है अर्धचालक सामग्री इसमें से कौन सा है? 200 नंबर में, ठीक है। 200 नंबर में अर्धचालक सामग्री क्या है? तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जो है अर्धचालक सामग्री, अर्थात 200 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, और इस तरह की जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका CBT एग्जाम बहुत अच्छा जाए।